आज का टॉपिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कंक्लूजन पे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। और जैसा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कहा गया था कि अगर कोई रॉड जिसकी लंबाई L0 है और ये किसी फ्रेम में फिक्स है, रखा हुआ है, और ये फ्रेम स्टेशनरी है, और इस रॉड को अगर हम किसी दूसरे फ्रेम से देखें जो मूव कर रहा हो एस डैश वेलोसिटी से, तो यहाँ से देखने पर इस रॉड की लंबाई में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यानी कि अगर हम इसको एल डैश मान लें एल, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एल इक्वल टू एल डैश L0, यानी कि रॉड की लंबाई में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करें रॉड की अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो L इज़ नॉट इक्वल टू L0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रॉड किसी स्टेशनरी फ्रेम में रखा हुआ है और उस रॉड को एक चलती हुई फ्रेम से देखा जाए जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, अप्रोचिंग टू ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में हमको रॉड की लंबाई में फ़र्क नज़र आता है। यानी कि हमको इस बात को एहसास हुआ कि रॉड अपनी की ओरिजिनल लंबाई कुछ कम हो गई। यानी कि द रॉड लुक्स कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि रॉड की लंबाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा इस बात का नज़र आता है। सिमिलरली अगर कोई रॉड किसी मूविंग फ्रेम में रखा हो, इसके अपोजिटली मान लें कोई मूविंग फ्रेम में रॉड रखा हो, और अगर हम उसी रॉड को स्टेशनरी फ्रेम से देखें तो भी हमको सेम रिजल्ट दिखाई देगा कि रॉड की लंबाई हमको कम नज़र आएगी। ये बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रॉड की लंबाई नहीं बदलती है, मगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में किसी रॉड की लंबाई एज्यूम ऐसा लगता है कि जैसे उसकी लंबाई कम हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी कि अगर हम 100 सेंटीमीटर का रॉड ले लें और इसको किसी चलते हुए फ्रेम से देखें, तो हमको इसकी लंबाई हमेशा 100 से कम नज़र आएगी। अब ये कितनी कम नज़र आएगी, ये डिपेंड करेगा कि उस फ्रेम की स्पीड क्या है वी वेलोसिटी पे। तो एक्चुअल जो लंबाई रॉड की होती है उसको हम लोग प्रॉपर लेंथ कहते हैं, और जो ऑब्जर्व होती है, जो ऐसा लगता है कि रिड्यूस हो गई हो, उसे हम लोग ऑब्जर्व लेंथ कहते हैं। तो ऑब्जर्व लेंथ यानी appeared length is always less than proper length। तो आज हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसका जो फार्मूला है उसको हम ड्राइव करेंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या और कैसे इसको हम ड्राइव करें। तो इसके लिए हम एक फ्रेम मानते हैं जो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और एक रॉड है जो एक मूविंग फ्रेम में रखा हुआ है। तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा एक फ्रेम है, एस है, जो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एक्स, ये हो गया वाई, और ये जेड, और एक दूसरा फ्रेम है जो मूव कर रहा है वेरी हाई स्पीड से, एस डैश, ये मूव कर रहा है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और ये मूव कर रहा है हाई स्पीड से। और इस मूविंग फ्रेम में एक रॉड रखा है जिसकी लंबाई मान लिया हमने L0 है। तो अगर ये रॉड को इस मूविंग फ्रेम से देखा जा रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से अगर हमने ले लिया, तो ये हमारा x1 डैश हुआ, और इसका दूसरा टर्मिनल हो गया x2 डैश।
तो जो प्रॉपर लेंथ हो गया, प्रॉपर लेंथ यानी कि L0, ये हो गया हमारा x2 डैश माइनस x1 डैश। अब इसी राड को अगर हम इस स्टेशनरी फ्रेम से देखें तो हमको जो अपीयर नज़र आएगा, अपीयर लेंथ वो हमने मान लिया L है, और वो होगा आपका x2 माइनस x1। यानी कि हम इसी राड को यहाँ से कर देखें तो ये पोर्शन हमारा मान लिया x1 हो गया, और यहाँ से इसके ओरिजिन से जो अदर टर्मिनल होगा वो होगा S2। तो ये x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा ये आएगा L। तो हमें ये देखना कि L और L0 ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस VT अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, एंड x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस VT अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें L0 में, तो L0 इज इक्वल टू x2 माइनस VT बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, माइनस x डैश की जगह ये रख दें x1 माइनस VT बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये कॉमन है, एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और x2 माइनस x1 हो जाएगा, VT कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 ही हमारा L है यहाँ से। तो जो इक्वल हुआ वो L0 इज इक्वल टू L बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल गया जिसे हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला कहते हैं। दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला। अब इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारा L जो है ये अपीयर लेंथ है, जो कि हमको ऐसा दिख रहा है, अपीयर लेंथ, और L0 है वो एक्चुअल लेंथ है जो रॉड की है, जो रखी हुई है, जिस फ्रेम में रखा हुआ है वहाँ से नापा जा रहा है। तो अब ये फार्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला है, और हमें ये देखना है कि L की वैल्यू हमेशा L0 से कम कैसे होगी। तो सिंस कोई भी पार्टिकल जो होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा c से कम होगी, उस कंडीशन में v बाई c की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो अंडर रूट हमेशा 1 से कम होगा। नाउ अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, और अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो L0 में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो L की वैल्यू भी L0 से हमेशा कम आएगी। तो इस बात से प्रूफ होता है कि लेंथ ऑफ ए रॉड always contracted along the motion of rod when viewed from moving frame। यानी कि अगर कोई रॉड है, दूसरे शब्दों में रॉड है, और रॉड मूव कर रहा है तेज़ी से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, हम इसको रेस्ट पोजीशन से देखें तो हमको इसकी रॉड की लंबाई कम नज़र आएगी। यहाँ ख़ास बात है ये है कि हमेशा जो लेंथ में चेंज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रॉड मूव कर रहा है। चूँकि रॉड
सिर्फ यहाँ पे एक डायरेक्शन एक्स में मूव कर रहा है, तो वाई और जेड कंपोनेंट इसके एज सच रहेंगे, वो उसमें चेंज नहीं होगा। लंबाई सिर्फ उसी में चेंज होती है जिस डायरेक्शन में रॉड मूव कर रहा है। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को दूसरे शब्द में मान लिया कि v बराबर अगर c हो जाए, इफ़ ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी c हो जाए तो उस कंडीशन में रॉड की लंबाई, या अगर हम ये मान लें कि वो रॉड c के स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में v बराबर अगर हम c रख दें तो इस फार्मूले में L इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या L0 अंडर रूट 1 माइनस 1 यानी कि 0। यानी कि अगर हम कोई रॉड या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। ये एक कॉन्सिक्वेंस था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है इसकी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो वो सबके सामने डिसअपीयर हो जाएगा। चूँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं कि कोई चीज़ डिसअपीयर हो जाए इस तरह से, तो इसलिए हम कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी इक्वल टू c। ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ये एक रिजल्ट है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जब कोई रॉड मूव करता है हाई स्पीड से तो उसकी लेंथ हमेशा डिक्रीज़ हो जाती है, ऐसा क्लियर होता है डिक्रीज़ होते हुए, L इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस फार्मूले से। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला है।